अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका हाई कोर्ट में मुस्लिम तालिबात का मसला गुज़िश्ता 2 दिनों से ज़ेर समाअत था। कर्नाटका स्टेट के उडुपी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को क्लासेस अटेंड करने से रोका गया क्योंकि वो सर पर हिजाब ओढ़ रही थी और इन तालिबात ने इसके लिए बहुत कोशिश की कि उनको क्लासेस में दाखिले की इजाज़त मिले। उन्होंने अपनी बात इंतज़ामिया के सामने रखी और इसके साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट के जो ओहदेदारान हैं उनके सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन आखिरकार इनको मजबूर होना पड़ा कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। साथ ही साथ कोंडुपुर एक दूसरा इलाका है, वहां पर मुस्लिम तालिबात को हिजाब की वजह से कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया, गेट्स उन पर बंद कर दी गई और इस तरीके से ये जो फिजा है पूरी तरीके से जाफरानी जहनियत रखने वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो इंतजामिया हैं उनमें एक तरह से कोशिश उनकी जानिब से रही कि मुस्लिम तालिबात को रोकें और तकरीबन 15 कॉलेजेस में मुस्लिम तालिबात को हिजाब की वजह से आने नहीं दिया गया और रोका गया। अब जब ये माहौल इस तरीके से बिगड़ा तो ऐसे वक्त में कर्नाटका स्टेट की जो हुकूमत है बजाय मसले को समझकर इसको हल कर दी कि स्टेटमेंट्स इस तरह से दिए गए कि ये तालिबान कल्चर है, ये फंडामेंटलिस्ट है और फिर गलों में जाफरानी रुमाल डाले हुए ऐसे दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया जो गेटों पर खड़े रहकर हिजाब में आने वाली मुस्लिम तालिबात को हैरेस करें, सताएं, डराएं, धमकाएं ताकि वो बुरखा छोड़ दें और हिजाब छोड़ दें। ये माहौल जिस तरीके से पैदा किया गया, इसके पीछे जो साजिशें हैं और जो जाफरानी ताकतें काम कर रही हैं, ये सब चीज़ों से आप तमाम वाकिफ हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब इन तालिबात के एग्जाम सर पर हैं और अचानक इंतजामिया रूल्स बदल देता है, इनको रोक देता है, साल हा साल से हिजाब में ये इस कॉलेज में आ रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन अब अचानक इनको जिस तरीके से पाबंदियां इन पे लगा दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए, तो ये सब चीजें एक तरह से इन तालिबात की तालीम के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन रही है और इन बच्चियों के लिए इनके तालीमी साल के एक ऐसे मोड़ पर जब इनके एग्जाम सर पर हैं, इनको एक गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी में इनको घेरा और घसीटा जा रहा है। ऐसे वक्त में कर्नाटका हाई कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए वो बहुत ही पॉजिटिव हुए थे और इस बात की उम्मीद थी कि शायद इन तालिबात को राहत मिले, लेकिन ये राहत नहीं मिली। अब मीडिया की जानिब से एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा और जो तरह की बातें आम की जा रही, इसको हम लोगों को इस कॉन्स्पिरेसी को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो बहुत फैलाई जा रही है, आम की जा रही है कि लड़कियां बहुत ज्यादा मजबूती से इस मौकूफ पे ना रहती तो शायद इतना बड़ा ये मसला ना होता और ये कहा जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हिजाब के लिए इतना बड़ा मसला खड़ा करने की जरूरत क्या थी, क्या हिजाब इतना ज्यादा अहम है और इन 8 तालिबात ने इतनी ज्यादा मजबूती से इसके लिए क्यों ये डटी रही, खड़ी रही। तो यहाँ पर ये बता देना बहुत जरूरी है कि हिजाब मुसलमान औरत की पहचान है और हमारे रब का हुक्म है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, उसका एक्सप्रेशन है। जिस तरीके से सिख हजरात को सर पर टर्बन डालने की और इसी तरीके से कोई क्रिश्चियन खातून को उसके सर ढांकने की इजाजत मिलती है और हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में एक दूसरे के इस रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ही रेस्पेक्ट से देखते हैं। हमारा दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी मजहबी शनाख्त को इख्तियार कर सकते हैं, अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं और ये जो हमारा हक है ये दस्तूर की तरफ से हमको मिला हुआ है, मेजॉरिटी चाहे या ना चाहे। जिस तरीके से अक्सरियत की सोच और अक्सरियत की पसंद को हम पर थोपा जा रहा, मेजॉरिटी की राय को हम पर थोपा जा रहा और कहा जा रहा कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई लड़की हिजाब ना पहने तो मुसलमान लड़कियां भी हिजाब ना पहने। तो यहाँ पर मुसलमान लड़कियों का अपने हक के लिए आवाज उठाना उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अजीम जदोजहद है। इनको हमको सलाम करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और इनके मौकूफ को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए जो भी अदालती या फिर इसके साथ साथ
दूसरी तरह की जद्दोजहद हो, जरूर करना चाहिए। दूसरी बात जो बताई जा रही है कि क्या इस्लाम में हिजाब जरूरी है, एसेंशियल टू प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये बात बता देना बहुत जरूरी है। क्यों हमारे मजहबी चीजों को, नमाज को, अज़ा को, मस्जिद को लाया जाता है और मीडिया में और अदालतों में डिबेट करके ये जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि ये एसेंशियल नहीं, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी है। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती के लिए मुस्तकिल कोशिश है और इसकी भी हमको मजम्मत करना चाहिए। तीसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि ये मेल पेट्रियार्की है। मर्द हजरात इन लड़कियों को कह रहे हैं कि ये हिजाब पहने, इसलिए ये हिजाब पहन रही हैं। तो यहाँ पर भी हमको जवाब देना चाहिए कि ये मेल पेट्रियार्की नहीं है, ये आउट ऑफ चॉइस है, आउट ऑफ फ्री विल है। हमारी अपनी मर्जी से हम हिजाब पहन रहे हैं, हम अपने हिजाब के लिए हम खुद डिसीजन ले रहे हैं, किसी की तरफ से हम पर मसलत नहीं किया जा रहा। चौथी बात जो इस वक्त बहुत आम करने की कोशिश की जा रही है कि इट्स अ रिग्रेसिव प्रैक्टिस। एक बहुत ही दखियानुसी सोच वाले लोग हिजाब पहनते हैं और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मुसलमान तालिबात को प्रोग्रेसिव बनाए। तो हमको यहाँ पे पूछना चाहिए कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस। आप जब प्रोग्रेस की बात करते हैं तो क्या प्रोग्रेस ये है कि औरत अपने कपड़े कम से कम कर दे और उतार दे? अगर ऐसी ही बात होती तो स्टोन एज के जो लोग थे जो बहुत ही मुख्तसर लिबास पहनते थे वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव होते। लिबास से, हिजाब से आप किसी को रिग्रेसिव कहना ये सरासर मुसलमान दुश्मनी की सोच की अलामत है कि आपके जहनों में इस्लामोफोबिया है, जहनियत ऐसी है कि मुसलमानों की हर अलामत से आपको नफरत और कराहियत ये खुद से नहीं पैदा हो रही है, बल्कि ये मुस्तकिल एक किचन ऑफ हेट है जहां पर नफरत को यानी तैयार किया जाता और उसको परोसा जाता। इसके साथ साथ एक और नैरेटिव ये बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है कि मुसलमान इस मसले को छोड़ दें, मुसलमान तालिबात अपने मौकूफ को चेंज कर लें, अपनी एजुकेशन की अहमियत को समझें, आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, आप एक मजबूरी में हिजाब पहन रहे हैं, आपको अपने मुल्क के खवानीन की पूरी तरीके से इताअत और ताबेदारी करना चाहिए। ये तमाम इस तरह की कोशिशें उन लोगों की जानिब से हो रही हैं जो हुकूमत की तरफ से तायिनात किए गए हैं। इनको कहा गया है कि जाओ, डराओ, जहन बनाओ और इन तालिबात की इस तरीके से काउंसलिंग करो कि अपने मौकूफ से हट जाएं। मगर हम सलाम करना चाहते हैं अपनी मुस्लिम तालिबात को, कर्नाटका स्टेट की तमाम मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स को कि इन लोगों ने हिम्मत का भी मुजाहरा किया है, जुर्रत का भी मुजाहरा किया है और बहुत ही पुरअमन तरीके से अपने हक के लिए कोशां हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनके मौकूफ की हर कोई तायीद करे, इनके हक में आवाज़ उठाए और इस बात की कोशिश करे कि दस्तूर में दिए गए हुकूक से हमको हरगिज हरगिज महरूम ना किया जाए। हिजाब हमारी पहचान है और तालीम भी हम हासिल ज़रूर करेंगे। हमारे लिए दीन और दुनिया दोनों में तरक्की लाजमी और ज़रूरी है और हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।